ਹੁਣ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਅਸੀਂ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਰਾਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮ रूह ਨੂੰ जिसम तो आज़ाद करके बातन के अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाया जाए। फिर पेशवा की मदद नाल फिर नबी पाक की मदद नाल रूह नूं हजूरी खुदा पहुँचा के सलामती का घर जिन्होंने अल्लाह सोहने कुरान च आख्या उत्थे पहुँचा के दीदे मौला की निमत हासिल करे। मुराकबे का मैडिटेशन का मकसद सिर्फ ये है, लेकिन ये वास्ते रियाज तो मुजाहदा जिहड़ा कीता जांदा है साल हा साल मेहनत करके सिर्फ इसे वास्ते ताकि अखा बंद करके जो अदाब व शरायत पूरे करके ताकि इंसान की तवज्जो जी वाहिदा रबे का फ़र्क आ बतल रहे तब्दील की कैफियत जी दुरुस्त हो जाए ताकि इंसान के अंदरों उठन वाली कैफियत जी रब की बारगाह तक पहुँच जाए और कबूल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की रूह च फिर होते परवाज पैदा कर दे। नूरी लताइफ अल्लाह ने रखे ही वास्ते बंदियां विच इस वास्ते आ, यही अल्लाह का कानून है। यही मुजाहिदा ही इनू मुशाहिदे ते पहुँचाता दीदारे लाही तक पहुँचाता। तो दीदे मौला करना ऐसे दुनिया दिल के आईने च दिल दी अखां ना ये सुन्नत मुस्तफा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी अल्लाह के प्यारे हबीब का दिल दी अखां नाल भी ज़ारी अखां नाल भी दीदार होंदा सीगा। आप महराज इसे वास्ते ज़ारी अखां नाल सारी जिस्म नाल महराज होया सी, ज़ारी अखां नाल दीदे मौला आपने कीती सी। तो यदी कैफियत को इंज समझा जा सकता जिवें इंसान ख्वाब के अंदर सुता किते आ तो रूह किते फिरदी है। ये अल्लाह ने एक दिखाने वास्ते इंसान को दसिया, लेकिन ख्वाब की एक कैफियत गैर इख्तियारी होंदी है, वो इंसान का कोई इख्तियार नहीं होंदा हैगा। लेकिन रूह जिथे मर्जी फिरदी हो, हज़ारां मील दूर भी फिरदी हो, लेकिन वो रूह की नूरी तार जी दिमाग के अंदर एक जर्रा है जिहदे नाल जुड़ी होंदी है। इस वास्ते इंसान का जिस्म जल भी जाए जानवर भी खा लैण, लेकिन वो डोरी नूर की जुड़ी रहिंदी है। तो ये रूह नूं रोक देना, जिस्म तो अलग कट देना तार नूं, इहदा नाम मौत है। हाँ रूह रहिंदी है हाल में बरज़ख च, फिर उन्हें हिसाब किताब देना जो अल्लाह ने दोबारा जिस्म नाल फिर जोड़ना। बहरहाल मुराकबे का मकसद जिहड़ा कीता जांदा ये इख्तियारी कैफियत है इंसान दी। तो ये इंसान इरादा तो नहीं कैफियत, क्योंकि बादल जाने वाहद है पलक झपकण तो पहले इंसान की रूह जिथे मर्जी अपने इरादे नाल लिजा आ सकता। अल्लाह पाक ने ये अंदर ताकत रखी हुई है इंसान के अंदर। लेकिन ये वास्ते जो इंसान मुराकबा करता है जो आम कई दफ़ा तक मैडिटेशन मुराकबा जिवें बातल काफर लोग करते हैं या बात मुनाफक करके तो लोग तमाशे करके दिखाते रहते, कदे बल्ब तोड़ता, कदे शमा बुझाती, कदे शीशे नूं क्रैक करता, कदे किसी दे खाज करती गर्दन दे, कदे कोई बर्तन हराता, तवज्जो ना दूरों बैठे आई। क्योंकि जो बंदा तवज्जो करता ना किसी चीज़ तरफ वो अंदरों वेव जोड़े वो अंदर निकलते होंदा गल आम है। तो साइंस ने भी साबित कर दी कि इंसान जिहड़ा इत्थों बैठा जिवें गल्लां वाला हज़ारां मीलां दूर से भी मुरीद नूं फैज़ दे दिंदा है। तो सच्चा मुरीद हज़ारां मीलां दूर तो भी अखज़े फैज़ कर लैंदा है अगर वह तार जोड़न जानदा है। क्योंकि पीर जिहड़ा ट्रांसफार्मर की तरह है, वाई-फाई की तरह है। तो जो इंसान वो कोड मिलाता है वो राबता हो जाता है, कैफियत आउण लग पैंदी। ये किन्ने इलम आजाद हो चुके टैलीपैथी वगैरह वगैरह कि हज़ारां मीलां दूरों तो इंसान अपने ख्यालों दी लहरां मुंतकिल कर दिंदा। ये आइए साइंस ने तस्लीम कर लिया गुलू की छिपी गल ही। लेकिन बाहर अल्लाह पाक ने सलाहियत तो इस वास्ते दित्तियां सी ताकि इंसान ये जरिए पीरो पेशवा के कलम नाल राबता करके उन्होंने को नवारा हासिल कर सके, अल्लाह के प्यारे नबी को अक्से फैज़ कर सके, अल्लाह वालियां कोलों उन्होंने मदारात से हाजिर कर हो गए उतों अक्से फैज़ कर सके और अल्लाह को अक्से फैज़ कर सके। तो अल्लाह पाक ने सलाहियत ये रखी सी, लेकिन ना काफरा मुनाफिकां ने तमाशे का जरिया बना लिया। बहरहाल मुराकबे का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान की रूह जिस्म चो निकल के जिस्म चूँकि इंसान जो आलम नासूच आलम ज़ाहर च आलम महसूसात रहिंदा है जा, तो ये आलम दुनिया जी है ये टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल दी कैदी है। लेकिन इंसान के अंदर नूरी लताइफ जो इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने नूरी परत नूरी जुस्से रखे ने, कल्ब है रूह है सिर खफी अखफा वगैरह, ये गैर बरई लतीफ ने। ये जिस्म तो अलग हो गए बातन सैरो परवाज करते। जेड़ा वली जिस नबी के जेरे कदम आ उस लतीफे के जरिए उन्होंने सैर होंदी है। लेकिन उस तो पहले इस वास्ते अल्लाह वाले इन्होंने लताइफ के उत्ते इसमें आजम अल्लाह दी सरबा मराउंदे आ। तो मुराकबे में ये तो लोग शमा भी नहीं करते या कोई नुकता भी नहीं करते, कोई सूरी भी नहीं कर करके अखा भी गुआ बहते हैं। मैं कई देखे ने तो वो नज़र भी कमज़ोर तो कहते अपने अंदर लिया अखा से डैड करवा बहते हैं। लेकिन ये अल्लाह वालियां दा जिहड़ा सबक है
वो है इसमें आज़म अल्लाह के जरिए अल्लाह की बारगाह तक रसाई। इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री मकसद है। तेरे आसे साल जो इंसान व्यास तो मुजाहिदा करता है कैफियत इंसान च पैदा हो जाती। साढ़े दोस्त ही हैं जो इंशाअल्लाह अल्लाह की नबी की बारगाह जाते हैं, है जी। तो हुण भी असी मुराकबा करांगे हसबे मामूल ते और हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च रूह लैके जावांगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू अल्लाह की बारगाह ले जाएंगे तो फिर अल्लाह का दीदार कराउणगे, अल्लाह नाल मुलाकात कराउणगे। तो अदाब शरायत का सारे दोस्तों को पता। बाकी जो दोस्त आ जो सबक के उत्ते आ वो दिल के जिक्र कलबी करते रहना। इसमें आज़म अल्लाह के जरिए पहला, उस तो बाद जिक्र कलबी करते रहना। उस तो बाद फिर इंसान को चाहिए अस्सलातु वस्सलाम लैके या रसूलल्लाह जिहड़ा वो पढ़ते रहना चाहिए। हाँ जी, ओ इसमें आज़म अल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। हाँ जी, तो हुण असीं हसबे मामूल जिहड़ा वो मुराकबा करांगे ताकि रूह जिहड़ी फिर पेशवा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दुआ तवज्जो और रूहानी मदद ना अल्लाह की बारगाह हाजिर शरफ हासिल कर सके। तो सारे दोस्त अपने अपने तौर पर अपने अपने दिल के अंदर जिक्र कलबी करते रहना, दिल में ही दरूद पाक सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते रहना। अल मुराकबा अल्लाहु अकबर कबीरा
जिवें रूह वापस जिसम च आ जाए आस्ता आस्ता फिर अखा खोल देनी, यकला खड़े नहीं होना। मुबारक होवे जी, मुबारक होवे जी, मुबारक होवे, मुबारक होवे, मुबारक होवे, मुबारक होवे। बैठो बेटा बैठो, मुबारक होवे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि या अलाहुल आलमीन। ये ज़िक्र मुराक़बे सवाब न हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जबीला तेरी अजीम बुलंद बारगाह दस्त बस्ता अदब वज़ना पेश करने कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। इस सवाब न हुज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लै गए अज तक इतने मुसलमान अरवा हुए ने क़यामत तक होंगे, खुसूसन हाज़रीन महफ़िल दे अबाइदाद सरकार पाक दी उम्मत दे तमाम औलिया अल्लाह अब्दी आल सहाब महतिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिस्सलाम नूं अपने शान करीमी दे लायक दर्जा दर्जा सवाब पहुँचाए। इन्हां सारे नेकां पाकां लोकां ते फल खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साढ़े दिलों दी नेक जात शरी मुरादां पूरियां फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शां माफ़ फरमाए, कुर्रान से इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम इंसानियत दुश्मन कुव्वतां गुमराह 72 जहानवी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।